सीधा सवाल की शुरुआत मैं कुछ ऐसी तस्वीरों से करने जा रहा हूं और आपको आगाह कर रहा हूं और अपील भी कर रहा हूं आपसे, जो बुजुर्ग हैं, कमज़ोर दिल के हैं और जो हमारे बच्चे हैं, वो ना देखें इन तस्वीरों को, विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, एक स्कूल की। फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर। यहां पर एक स्कूल चलता था, 71 बच्चे पढ़ते थे। 71 प्रार्थना सभा हो रही थी तो 31 बच्चे वहां मौजूद थे प्रार्थना सभा में। 7 की मौत हो गई, 20 जख्मी हो गए। 31 में से 7 की मौत, 20 जख्मी, 4 ही बचे। अगर 71 होते दर्शकों, तब क्या होता? राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा, तमाम नेता शोक जाहिर कर रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। लेकिन क्या दरअसल, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। यह है स्कूलों का हाल, यह है हिंदुस्तान की तस्वीर, यह है उस मुल्क की तस्वीर जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता है। और नेता में भाषा के नाम पर लड़ाते घूम रहे हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि अंग्रेजी जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो वक्त दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। राम गोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं हिंदी सर्वोत्तम भाषा है। और अलग अलग जगह देश में और खास मुंबई में वो लोग थपड़ाते घूम रहे हैं, मराठी बोलो। कहीं मराठी के नाम पर थपड़ाया जा रहा है, कहीं तमिल के नाम पर, कहीं हिंदी के नाम पर। और नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? ये जो हमें लड़वा रहे हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? एक बार दिखाई थी, वो तफसील आपके सामने फिर दिखाना चाहूंगा। ये जमीन आसमान का जो अंतर है कथनी और करनी में, नेता हमें कुछ बताते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं, भिड़ाते हैं, और उनके खुद के बच्चों से वो क्या करवाते हैं। और जो ये तस्वीर है, ये सिर्फ एक झालावाड़ की तस्वीर नहीं है। आज आपको मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूं। जो ये हमारी पौध है, युवा शक्ति, जिसकी ताल ठोकते हम नहीं थकते, क्या दे रहे हैं हम उन्हें? अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। यह विरोधाभास क्यों है देश में? आज सीधा सवाल में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो आपको परेशान करेगी, और परेशान होना जरूरी भी है, क्योंकि जमीनी हकीकत और जो बातें, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जो राजनीति हमें परोसी जाती है, उसमें दिन रात का अंतर है। पहली तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई थी, ये राजस्थान के झालावाड़ की है। 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 जख्मी हैं। ये तो गनीमत थी कि 31 बच्चे ही उस प्रार्थना सभा में मौजूद थे जहां ये छत गिर पड़ी। बड़ी नई नई इमारत थी, 1994 में पंचायत ने बनाई थी, 31 साल ही हुए थे, और जर्जर थी, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। ना मुख्यमंत्री ने, ना सूबे के शिक्षा मंत्री ने, ना झालावाड़ के जिला कलेक्टर ने, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, 5-5 टीचर थे वहां पर। किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं अब, अलग अलग।
मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें हैं। दूसरी, यह सरकारी प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल जर्जर, वही झालावाड़ वाला हाल। बरसाती मौसम चल रहा है तो वहां छतें टपक रही हैं, बरसाती लगा दी गई, वो जुगाड़। बच्चे नीचे बैठे हुए 5 साल हो चुके, वो कह रहे हैं भैया ऐसी जर्जर इमारत में हमें ना बिठाओ। नहीं बिठाएंगे, मौत हो जाएगी, शोक संदेश देंगे। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक बस वो शोक संदेश दे दिए जाएंगे और बात खत्म। गरीब के बच्चे हैं ना, अपने बच्चे तो किसी के भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। है कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री जिसके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हों? मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, अजब गजब है मध्य प्रदेश। रीवा में यह सीएम राइस सरकारी स्कूल है और मिड डे मील के नाम पर यह देखिए क्या परोसा जा रहा है। खा सकते हैं आप इसे? यह कहने को दाल है, यह पानी है। कच्चे चावल, पेट में दर्द हो जाए बच्चे के, पर व्यवस्था के पेट में दर्द नहीं होता। भाई जिला कलेक्टर के, शिक्षा अधिकारी के, इनके बच्चे ही नहीं पढ़ते यहां पर, उन्हें क्या लेना देना। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर है चौथी, सीतापुर में। यहां गर्मी में पढ़ रहे हैं, कोई पंखा नहीं, बिजली नहीं। यह आंकड़ा भी देने वाला हूं। सरकारी स्कूल जो इस देश में है ना दर्शकों, 10% स्कूलों में कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं है, बिना बिजली के ही चल रहे हैं, 1 लाख के करीब। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र तो गश खाकर गिर गए, चक्कर खाकर बेहोश हो गए। पर प्रशासन को कहां की होश। बात वही, इनके बच्चे तो पढ़ते ही नहीं यहां पर, गरीब को पढ़ाएंगे ना। अब 2 तस्वीरें और छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं आपको। ये पूरे देश की तस्वीरें हैं, इक्का दुक्का नहीं। यहां पर एक खास बात यह है कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं, विष्णु साय। यहां बच्चे गुहार लगा रहे हैं डीएम से कि भैया हमारे ये स्कूल का हाल देख लो, इसको कुछ ठीक करा दो। और गुना, एक और मध्य प्रदेश की तस्वीर। यहां कई सरकारी स्कूलों में बारिश में टपरे के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लासेस का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं कि भाई बहुत बार कर लीजिए गुजारिश, क्या करें। मेरे सहयोगी वहां गए कि जी हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर चुके, पर लगता है यहां भी किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। क्लासरूम में यह कीचड़ भरा हुआ है। यहां पर बच्चों को नई ड्रेस बांटी जानी थी, वो बर्बाद हो गई। ये स्कूलों का हाल है। और अब पलटकर दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देश में हो क्या रहा है, हंगामा क्या हो रहा है, किस पर बवाल कट रहा है? भाषा पर। अरे शिक्षा तो, भाषा तो एक जरिया है शिक्षित होने का। यहां नए पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी आज बोले अंग्रेजी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं अंग्रेजी जरूरी है, मैं इस पर कार्यक्रम कर चुका हूं। हिंदी भी जरूरी है, मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमाता हूं, पर अंग्रेजी का ज्ञान क्यों ना मिले। नेता के सारे, सब नेताओं के बच्चे और मेरा बेटा भी, मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा हूं। और नेता हमें पाठ पढ़ाते हैं कि नहीं जी हिंदी में पढ़ाओ, मराठी वाले कह रहे हैं मराठी में पढ़ाओ, और नहीं तो हम थपड़ाएंगे। नांदेड़ में शौचालय कोई करने गया, 5 रुपए मांगे जा रहे, नहीं मराठी में बोलो, तो थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई जा रही है। घाटकोपर में
एक महिला से जबरन मराठी बुलवाने की कोशिश की गई। होटल चलाने वाली थी बेचारी, अपनी रोजी रोटी कमाती थी, उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी, और थाने में एक दुकान चलाने वाले को पीट दिया उसने थोड़ी आनाकानी की मराठी बोलने में। अब जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इनके बेटे अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, ध्रुव गोयल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेकर आए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री की है। जो मैं पढ़ रहा हूं पीसीआर वो चलाइए ना जानकारी। हां, ध्रुव जयशंकर, एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री के बेटे, वो अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली है। महाआर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, येल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है। आदित्य शंकर, रविशंकर प्रसाद के बेटे, बड़े मंत्री रहे हैं, कॉर्नेल से पढ़ाई की है। हरदीप पुरी की बेटी तिलोत्तमा वॉर्विक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। गजेंद्र शेखावत की बेटी सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं। शनैल ईरानी, स्मृति ईरानी की बेटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री। परकला वांगमई सीतारमन, निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री की बेटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। गरीब अपना बच्चा भेजे सरकारी स्कूलों में जहां पे छत गिर सकती है कभी भी। और अब थोड़े आंकड़े आपको बताऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे। और ये कितना गैर जरूरी है, ये भाषा में जो हमें फंसा कर रखते हैं। अरे स्कूल बनाओ ना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमें, हमारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को। मैं साधन संपन्न हूं, मैं पढ़ा लूंगा, नहीं चाहिए। देना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि मैं टैक्स भी देता हूं, पर मैं कर लूंगा। पर गरीब का क्या? उसको हक नहीं है, उसके बच्चे सपने नहीं देख सकते, वो बड़ा आदमी ना बने, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई ना करे, वो बड़ी कंपनियों में नौकरी ना करे, वो मजदूरी करे, कावड़ लेकर घूमता रहे। यही चाह है, यही मंसूबा है नेताओं का। 10% स्कूलों में 10.31%, 1,04,957 स्कूल। कुल मिलाकर देश में 10,17,660 सरकारी स्कूल हैं। 1,04,957 में कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। और बिजली कनेक्शन नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे चल जाएंगे? 5 लाख से ऊपर इन 10 लाख स्कूलों में कोई कंप्यूटर कनेक्शन ही नहीं है। साधन संपन्न लोगों के, नेताओं के, मंत्रियों के बेटा बेटी लैपटॉप लिए घूमेंगे। डिजिटल इंडिया बन रहा है। 50% स्कूलों में कोई कंप्यूटर ही नहीं है। 50% स्कूलों में कोई साइंस लैब नहीं है। 78.6% स्कूलों में कोई फंक्शनल डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। भारत में 54,119 स्कूल, 5% स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। और यहां मैं अब पूरा आंकड़ा बताने लगूं तो बहुत वक्त चला जाएगा। 10% स्कूल ऐसे हैं वहां कोई शौचालय ही नहीं है। और जहां लड़के लड़की दोनों पढ़ रहे हो, क्या होगा वहां पर? एक और आंकड़ा सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में आपको बता रहा हूं जी। स्कूली शिक्षा पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। 2014-15 में 11,07,101 स्कूल थे सरकारी। 10 साल में ये बढ़ने चाहिए थे भाई, आबादी बढ़ रही है। 8% कम हो गए, 10,17,660 रह गए, यानी कि 89,000
441 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 14% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता वहां पर, तो गरीब पर गाज गिर रही है, गरीब मर रहा है, धंधा चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का। और सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुए? मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहा था ना, अजब गजब है, देश का दिल है, सारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं देश के दिल की, एंजियोप्लास्टी की, ओपन हार्ट सर्जरी की सख्त जरूरत है। 29,410 स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल बंद, सरकारी स्कूल। देश के कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं उसका 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ है। भाषा पर लड़वाएंगे, स्कूल नए नहीं खुलवाएंगे, स्कूलों की हालत दुरुस्त नहीं करेंगे, ऐसे में विश्वगुरु बनेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, स्कूल में मरता हिंदुस्तान, हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये 7 जो मरे वो हमारे ही हैं। नेता चला रहे भाषा की दुकान और जनता को लड़ाएंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।